अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले लस्सी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ले लेनी है 1 किलो तक दही। इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है, ठीक है। ठंडा पानी डालकर 2 मिनट मशीन को अच्छे तरीके से चला लेना है, ठीक है। लस्सी आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से तैयार करनी है। ऐसे लस्सी तैयार करनी है कि थोड़ा थोड़ा इसमें मक्खन भी नज़र आना चाहिए, ठीक है। बाकी तमाम दही मैंने डाल दी, तकरीबन 1 किलो तक दही थी और थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद ठंडा पानी डाल दिया। अब 2 मिनट मज़ीद इसको चला देंगे। माशाल्लाह से लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी सी मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, ये तमाम मसाले डालकर आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, ठीक है। आप लोगों को इसमें मक्खन थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त हो जाती है हमारी कड़ी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे लस्सी तैयार करनी है जिसमें थोड़ा थोड़ा मक्खन होना चाहिए। इसके बाद 1 कप तक मैंने इसमें डाल दिया बेसन और अच्छी तरह से अब आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, गुठलियाँ नहीं बनने दिया करें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने कड़ी को तैयार करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। अब हम इसको कवर करके साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ हम पकौड़े बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए बेसन। इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा यूज़ करना है, ठीक है। इससे हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से फूले फूले बनेंगे। कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हो गए आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें यूज़ करनी है और अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी डालते जाना है और इसका एक बैटर सा तैयार कर लेना है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया और बैटर हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। आप लोगों ने इसको इतना करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। दूसरी तरफ कड़ी के लिए मैंने प्याज डाल दिए और ऑयल में प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, खुशबू आने लग गई है अदरक लहसुन की। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको पकाना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको पकाया है। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो कड़ी के लिए हम लोगों ने तैयार किया था, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों ने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो तमाम को आप लोगों ने डाल देना है इसमें और अच्छी तरह से अब चम्मच को चलाते रहना है आप लोगों ने, जब तक कि बॉयल ना आ जाए तब तक आप लोगों ने चलाते रहना है। क्योंकि बेसन है तो ये जल्दी पकना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से तमाम का तमाम इसमें मिक्स हो जाए। तो मैं चम्मच को चलाती रही हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे मज़ीद इसको पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट चम्मच को चलाती रही हूँ और बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ये कड़ी हमारी पकने स्टार्ट हो गई है। अब हम पकोड़े तैयार करेंगे। पकोड़े तैयार करने के लिए ऑयल
गरम हो चुका है। अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से इतना इतना बैटर लेते जाना है और जिस साइज़ के आप लोगों को पकौड़े पसंद हो उस साइज़ के आप लोग कर सकते हैं। मैं इस साइज़ के तमाम पकौड़े तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारे ये पकौड़े तैयार होंगे। ठीक है, तो तमाम बैटर को आप लोगों ने इसमें डाल देना है, जितनी जगह हो, जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह नज़र आए। तो एक साइड इसकी पक चुकी है और आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने अपनी साइड छोड़ दी, तो इसका मतलब ये है कि एक साइड इसकी पक चुकी है। तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूसरी साइड को भी पकने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो दोनों साइडों को मैंने पका लिया, आप लोग देख रहे होंगे। बाकी के पकौड़े भी मैंने डाल दिए तमाम को फ्राई करके, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तमाम पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए, आप लोग देख रहे होंगे एक ही लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। दूसरी तरफ कढ़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, माशाल्लाह से ये गाढ़ी होने लग गई है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से ये गाढ़ी होने लग गई है और ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़े। ठीक है, क्योंकि पकौड़े तो हम लोगों ने तैयार कर लिए थे, तो ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। 5 मिनट इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट में इसको दम वाली आंच पर पकाती हूँ ताकि पकौड़े हमारे थोड़े से पक जाएं। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी और प्याज को आप लोगों ने बारीक काट देना है। इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट में प्याज को अच्छी तरह से इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। दूसरी तरफ कढ़ी की मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त और प्याज हमारे ब्राउन होने लग गए हैं माशाल्लाह से। तो फ्लेम को आप लोगों ने बंद कर देना है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ढक्कन को हटाएं और तमाम को डाल दें इसमें। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार हमारी ये कढ़ी तैयार होगी। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें हरा धनिया डाल दें, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये कढ़ी तैयार होगी। इसके अलावा खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर डाल दें और माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग ये लग रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारे ये कढ़ी पकौड़ा तैयार हो चुके हैं आप लोगों के सामने। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, हमारी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।